ब्रिटिश सरकार ने चंद्रशेखर आज़ाद और उनके सहयोगी क्रांतिकारियों को आतंकवादी घोषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भरपूर उन्होंने प्रयास करके चंद्रशेखर आज़ाद और उनको सहयोगी साथियों को आतंकवाद का टैग लगाया गया। आज वर्तमान में हमारे देश की स्थिति भी यही है। उमर खालिद बिना किसी सबूत के कई सालों से जेल के अंदर है और हाल ही में सोनम वांगचुक जो लद्दाख में वहाँ की प्रकृति को बचाने के लिए, वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी जेल के अंदर डाल दिया गया। जबकि सरकार के पास साल 1921 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ चल रहे असहयोग आंदोलन के दौरान ब्रिटिश पुलिस ने एक 15 वर्षीय बालक को गिरफ्तार कर लिया। जब उसे अदालत में पेश किया गया तो मजिस्ट्रेट ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस बालक ने निडरता के साथ उत्तर दिया, आज़ाद। मजिस्ट्रेट ने दोबारा पूछा, पिता का नाम क्या है? उसने जवाब दिया, स्वाधीनता। मजिस्ट्रेट ने गुस्से में तीसरा सवाल किया, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने कहा, जेल खाना। इस निर्भीक जवाब से क्रोधित होकर मजिस्ट्रेट ने उस 15 वर्षीय बालक को 15 बेतों की सजा सुना दी। लेकिन हर बेत पढ़ने पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी और वह नारा लगा रहा था, भारत माता की जय, महात्मा गांधी की जय। उन दिनों विदेशी हुकूमत को चुनौती देने का यही नारा था। अगले दिन अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उसकी तस्वीर के साथ खबर छपी, वीर बालक आज़ाद। तभी से वह बालक आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध हो गया। वह बालक और कोई नहीं बल्कि अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद थे, जो भारतीय आजादी आंदोलन की गैर समझौतावादी क्रांतिकारी धारा के असाधारण योद्धा थे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश की अलीराजपुर रियासत के भाभरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जगरानी देवी था। 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड ने स्कूली छात्र चंद्रशेखर आजाद के मन में जबरदस्त उथल-पुथल पैदा कर दी। इस घटना के बाद ब्रिटिश विरोधी आजादी आंदोलन में भाग लेने की उनकी इच्छा और प्रबल हो गई। सन 1921 में जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तब चंद्रशेखर आजाद काशी विद्यापीठ बनारस में संस्कृत की पढ़ाई कर रहे थे। उस समय सैकड़ों छात्र और नौजवान स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन में शामिल हो रहे थे। इसी आंदोलन में एक सक्रिय स्वयं सेवक के रूप में धरना देते हुए चंद्रशेखर आजाद भी गिरफ्तार कर लिए गए। अदालत में जब उनसे उनका नाम पूछा गया तो उन्होंने अपना नाम आजाद बताया और तभी से वह इसी नाम से मशहूर हो गए। सन 1922 में महात्मा गांधी ने चौरी चौरा कांड के बाद अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा में पुलिस ने आंदोलन कर रही जनता पर गोलियां चलाई, जिससे गुस्साई भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी। इस घटना में कई पुलिसकर्मी मारे गए। जब आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था, तब उसे अचानक वापस लेने से अंग्रेजों को संभलने का मौका मिल गया। दूसरी ओर आंदोलनकारियों के भीतर गहरी निराशा छा गई। चंद्रशेखर आजाद भी इससे अछूते नहीं रहे। अपनी देशभक्ति और दृढ़ संकल्प को साबित करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल के साथ शाहजहांपुर में हुई गुप्त बैठक में आजाद ने जलते हुए दीपक की लौ पर अपना हाथ रख दिया। जलती हुई खाल की असहनीय गंध पूरे कमरे में फैल गई, लेकिन आजाद ने अपना हाथ तब तक नहीं हटाया जब तक बिस्मिल ने दीपक बुझा नहीं दिया। अपने अद्भुत साहस और चतुराई के कारण चंद्रशेखर आजाद आजीवन ब्रिटिश शासन के लिए चुनौती बने रहे। उनकी आदत थी कि यदि उनके ठिकाने की जानकारी रखने वाला कोई साथी पकड़ा जाता तो वह तुरंत अपना ठिकाना बदल देते थे। आवश्यकता पड़ने पर शहर भी बदल देते थे।
आजाद के लंबे फरारी जीवन का एक और राज था उनकी सूझबूझ और सतर्कता। फरारी के दौरान कई दिनों तक वह झांसी के पास सतार नदी के किनारे एक कुटिया बनाकर ब्रह्मचारी साधु के वेश में रहते थे। एक बार जब वह झांसी से अपनी कुटिया की ओर जा रहे थे तो रास्ते में पुलिस के 2 सिपाहियों ने उन्हें रोककर पूछा, क्या तुम आजाद हो? आजाद ने शांत भाव से साधुओं की भाषा में उत्तर दिया, साधु तो आजाद ही होते हैं, उन्हें बंधनों से क्या वास्ता। इसी चतुराई से वह अंग्रेजों की गिरफ्त से बार बार बच निकलते थे। शुरुआत से ही कांग्रेस नेतृत्व राजनीतिक समझौते की दिशा में बढ़ रहा था, जबकि कई क्रांतिकारी समूहों ने आज़ादी हासिल करने के लिए सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुना। उनका मानना था कि आज़ादी भीख में नहीं मिल सकती, इसे खून की कीमत चुकाकर हासिल करना होगा। महाराष्ट्र में चापेकर बंधुओं ने क्रूर पुलिस अधिकारी की हत्या की। बंगाल में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने अंग्रेज अधिकारियों को निशाना बनाया। इन सभी क्रांतिकारियों ने गर्व के साथ फांसी का फंदा स्वीकार किया। अंग्रेज और उनके समर्थकों ने इन क्रांतिकारियों को आतंकवादी कहकर बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन इतिहास की सच्चाई यह है कि जब भी कोई अपने अधिकारों की बात करता है, सत्ता अक्सर उसे आतंकवादी घोषित कर देती है। आज 27 फरवरी का दिन है। पूरे देश में जगह जगह चंद्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मनाया जा रहा है। लोग उन्हें श्रद्धांजलि देकर उनके आदर्शों को याद कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को नमन करें और उनके सपनों का नया भारत बनाने का संकल्प लें। क्रांति की व्याख्या करते हुए भगत सिंह ने लिखा था, कुछ लोगों ने कुटिलता से अहिंसा के सामने आतंकवाद को खड़ा कर दिया है, जिससे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई है। जब देशभक्ति अपनी और देश की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, कुछ लोगों ने कुटिलता से अहिंसा के सामने आतंकवाद को खड़ा कर दिया है, जिससे बड़ी गलतफहमी पैदा हुई है। जब देशभक्त अपनी और देश की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, शोषण और दमन को मिटाने के लिए संघर्ष करते हैं और फांसी पर चढ़ते हैं, तब वे हिंसा का प्रयोग जरूर करते हैं, लेकिन आतंकवाद नहीं फैलाते। भगत सिंह ने यह भी कहा था, क्रांति का मतलब केवल खून खराबा या व्यक्तिगत बदला नहीं है। बम और पिस्तौल क्रांति का उद्देश्य नहीं है। क्रांति से हमारा अभिप्राय उस अन्यायपूर्ण व्यवस्था को समाप्त करना है जिसके आधार पर वर्तमान शासन प्रणाली खड़ी है। तो आइए आज हम 27 फरवरी को चंद्रशेखर आजाद के विचारों को आत्मसात करें और उनके सपनों का भारत बनाने का संकल्प लें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।